असफान, ये कचरा बाहर फेंक कर आओ। 2 दिन से पड़ा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। इस कचरे में तो मोबाइल है। जी मालिक, मैं भी फेंक कर आता हूँ। ये मोबाइल मेरा नहीं है, मुझे इसे वापस करना होगा। मालिक, ये मुझे मोबाइल कचरे से मिला है और मुझे लगता है कि ये आपका है। ये मोबाइल मेरा तो नहीं है, पता नहीं किसका है। मेरा मोबाइल तो मेरे पास है। वैसे भी मैं बड़ा ज़रूरी काम जा रहा हूँ। भाई, मुझे ये कचरे से मोबाइल मिला है और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मोबाइल है और इसे कैसे चलाते हैं। ये तो आईफोन है और ये बहुत महंगे होते हैं। इसे बेचकर हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। हम ये मोबाइल कैसे बेच सकते हैं? बस तुम किसी तरह पता करो कि ये मोबाइल किसका है। आप तो बेवकूफ़ हैं। और हाँ, हमारे हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं। हम इसे बेचकर अपना कर्जा उतार सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो। अस्सलामुअलैकुम भाई, हमने ये मोबाइल सेल करना है। आईफोन 15 प्रो मैक्स, इनकी शक्ल से तो नहीं लगता कि ये मोबाइल इनका है। ये मोबाइल पूरे 1,40,000 रुपए का है। देखा भाई, मैंने आपको कहा था ना, इस मोबाइल की बहुत ज़्यादा कीमत है। हाँ, वाकई इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जिसका मोबाइल है वो कितना परेशान हो रहा होगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, हम पैसे लेते हैं और घर चलते हैं। नहीं नहीं, हम ये मोबाइल नहीं बेच सकते। तुम मेरे साथ घर चलो। ये आपने क्या बेवकूफ़ी की है? इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और आपने मोबाइल बेचे ही नहीं। अच्छा, तुम घर जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आओ असफान, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद थी तुम जरूर आओगे। मालिक, क्या मतलब? आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तो ये मोबाइल वापस करने आया था। हाँ असफान, ये मोबाइल मेरा ही था। मैंने आपको आजमाने के लिए इसको कचरे में रखा था। चाचू रियाज, मुझे लगता है आपके पैसे उस असफान ने चोरी किए हैं। वैसे भी वो मुझे बहुत मशकूक लगता है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा नौकर बहुत वफादार है, बड़े अरसे से मेरे घर में काम कर रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप उसे किसी तरह आजमा कर देख लें। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं देखता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए आजमाया था कि कुछ दिन पहले मेरे पैसे चोरी हुए थे और उसका इल्ज़ाम नबील ने आप पर लगा दिया था। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक वफादार बच्चे हो। एक बात हमेशा याद रखें, बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम ना लगाएं और अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ ना रखें। हो सकता है वो आपके हक़ में अच्छा हो। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।